ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बाल कांड का 24वां सरक। तो भगवान की कृपा पाने के लिए इस सरक को एकाग्रचित मन से पूरे श्रद्धा भाव से सुनना। तो भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए प्रेम से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके स्त्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आ गए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा कि हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को बिना किसी विघ्न के पूरा कीजिए ताकि आपको कोई विलंब ना हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, और महर्षियों की खूब सराहना की और फिर श्री राम और लक्ष्मण को बुलाकर नाव पर सवार हो गए और समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। तो वो सोचने लगे कि आवाज कैसी है, कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। यह जानने के लिए उनके मन में इच्छा जागृत हो गई। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनीश्वर विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुदेव, जल के आपस में मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। तो श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर और उनके मन में जानने की जिज्ञासा को जानकर धर्मात्मा विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे पितामह ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। और उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज हो रही है जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। तो गुरु विश्वामित्र की बात सुनकर उन दोनों धर्मात्मा भाइयों ने नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर बड़े बड़े कदम भरकर चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा कि गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई दे रही है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के भयंकर कोलाहल हो रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सूअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धोरा, अशोकरण, कुकुम, बेल, तिंदुक, पाटल तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन है। इसका नाम क्या है। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे श्री राम, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और कुरुस। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। हे राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने उसे धर दबाया और उनके अंदर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया और उनके मल को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्ववत निर्मल, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए थे। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया कि ये दो जनपद लोक में मलद और कुरुष नाम से विख्यात होंगे।
मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े ही समृद्धशाली होंगे। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहने पर सारे देवता लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और बार बार इंद्र का धन्यवाद करने लगे। स्त्रुदमन, मलंद और कुरुस ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली, धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे। कुछ काल के बाद यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में से 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताड़का है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़का का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। हे श्री राम, वह दुराचारी ताड़का भी सदा मलंद और कुरुस इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन तक के मार्ग को घेर कर इसी वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर से ताड़का वन है उसी ओर से चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, फिर भी उस यक्षिणी के डर से कोई भी यहाँ पर आ जा नहीं सकता। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे मार डालो। हे राम, उस असहाय एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ दिया है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, इसका सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और आज भी वह अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। तो अगले अध्याय में सुनेंगे कि भगवान श्री राम ने उस यक्षिणी को कैसे मारा। तो जानने के लिए रोजाना ध्यान से सुनते रहिए। वाल्मीकि रामायण बालकांड का 24वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।